और अब अंतिम खबर। 9/11 के आरोपी और ओसामा बिन लादेन के बेहद करीबी ऐमान अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन हमला कर मार गिराया है। जवाहिरी की एक आदत ही उसके लिए दुश्मन बन गई और अमेरिकी सैनिकों को उसके ठिकाने का पता चल गया। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे अमेरिकी सेना ने जवाहिरी की सुरक्षित ठिकानों का पता लगाया। 11 साल पहले पाकिस्तान में छुपे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को घुसकर मारने के बाद अब अमेरिका ने अपने दूसरे दुश्मन का काम भी तमाम कर दिया है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के स्टाइल में ही अलकायदा के सरगना ऐमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बने उसके सुरक्षित ठिकाने पर ड्रोन से मिसाइल हमला करके मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है। ओसामा बिन लादेन का करीबी कहा जाने वाला जवाहिरी इन दिनों अलकायदा का सरगना था। बताया जा रहा है कि जवाहिरी पहले पाकिस्तान में छुपा हुआ था, लेकिन तालिबान की सरकार आने के बाद वह काबुल पहुंच गया। जानकारी मिली है कि तालिबान के गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने उसे अपने बेहद सुरक्षित ठिकाने पर पनाह दी थी। जवाहिरी के मारे जाने के पीछे उसकी एक आदत ही बताई जा रही है। दरअसल अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि जवाहिरी को बार बार बालकनी में आने की आदत थी और वही उसके लिए खतरनाक साबित हुई। बालकनी में आने की आदत की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों को जवाहिरी के काबुल में छुपे होने की भनक लग गई और उन्होंने रिपर ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागकर जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। इस हमले में हक्कानी के बेटे और दामाद के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अलकायदा के सरगना को मारने के बाद उत्साहित अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने दुश्मनों को यह बताना चाहते हैं कि वे कहीं भी छुपे होंगे, हम उन्हें मार गिराएंगे। जवाहिरी 71 साल का हो गया था और वह लादेन के मौत के बाद 11 साल से लगातार अपने वीडियो जारी कर दुनिया को धमकियां दे रहा था। अमेरिका ने जवाहिरी के खिलाफ करोड़ों रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जवाहिरी लादेन का निजी डॉक्टर था। बताया जा रहा है कि तालिबान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने जवाहिरी को शरण दे रखी थी। इसी हमले में हक्कानी के एक रिश्तेदार कमांडर के मारे जाने की भी खबर है। जवाहिरी के साथ उसका परिवार भी इसी मकान में रह रहा था। इधर तालिबान के द्वारा आतंकी को शरण दिए जाने से नाराज अमेरिका ने कहा है कि यह दोहा समझौते का उल्लंघन है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में जवाहिरी के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने इस हमले के बारे में तालिबान को कोई जानकारी नहीं दी थी। इस बीच अमेरिका हमले के बाद तालिबान सरकार भड़क गई है और उसने अमेरिका को चेतावनी दी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा है कि 31 जुलाई को काबुल शहर के शेरपुर इलाके में एक हवाई हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले की प्रवृत्ति के बारे में पहले से पता नहीं चला, लेकिन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अमेरिका के ड्रोन ने अंजाम दिया है। जवाहिरी की मौत पर जबीउल्लाह ने कहा कि तालिबान सरकार इस हमले की कड़ी निंदा करती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों दोहा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन मानती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि जवाहिरी 9/11 हमले के प्रमुख आरोपियों में से एक था, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। पिछले कई दशक से अमेरिकी नागरिकों की हत्या का जवाहिरी मास्टरमाइंड था। उन्होंने कहा कि अब इंसाफ हो गया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को 6 महीने पहले ही जवाहिरी के अफगानिस्तान पहुंचने की खबर लग गई थी। वो अपने परिवार के साथ वहां रहने के लिए पहुंचा था। वहीं अलकायदा सरगना के मारे जाने से अमेरिका में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।